सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो अगर आपका नर्सिंग फाउंडेशन का एग्जाम है, ठीक है, जो भी आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और नर्सिंग फाउंडेशन का आपको एग्जाम है, तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। इतने सारे टॉपिक्स है, इतना मोटा मोटा बुक है, ठीक है। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे। और आपके पास एग्जाम के लिए टाइम भी कम है और आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही मेहनत करके, मैं आपको बहुत ही एसेंशियल 30 टॉपिक्स, मतलब 30 टॉपिक मैं लेके आया हूँ, जो एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम हॉट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो हॉट टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। अगर इतने सारे करके, सिर्फ इतना ही करके आप अगर चले जाते हैं ना, तो आप मेरे भरोसे जाइए। अब मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ना कि आप कभी फेल नहीं होगा। और फेल के साथ साथ अगर आप अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, तो आप टॉप भी कर सकते हैं, यानी कि 90% से ऊपर आपका मार्क्स कोई नहीं रुकेगा। क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। सिर्फ इतना टॉपिक आप करके चल गए ना, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको चैप्टर वाइज मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज आपको पढ़ के जाना है, एकदम पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग में सबसे फर्स्ट क्या है, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ नर्सिंग, ठीक है। यानी कि नर्सिंग का क्या करना है, डेफिनेशन देखना है, ठीक है। हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेना है, और क्या देखना है, स्कोप ऑफ नर्सिंग, ठीक है। स्कोप एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एकदम क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर उठ के आता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, ठीक है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यानी कि नर्सिंग एज ए प्रोफेशन कैसे है, ठीक है। रोल्स क्या क्या होते हैं नर्सिंग में, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होते हैं, ये सारे भी क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस के बारे में देख लेना, स्टेप्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, एप्लीकेशन मतलब इसका यूज कहाँ पे है, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एथिक्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स इन नर्सिंग, यानी कि एथिक्स क्या होता है, ठीक है, और लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं नर्सिंग के अंदर, इसके बारे में भी भाई पढ़ लेना, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट से। अब हम देखेंगे सेकेंड यूनिट में क्या क्या मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है होलिस्टिक नर्सिंग केयर, जैसे फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये सारा डिफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। और ये क्या होता है, फिजिकल फिजिकल क्या होता है, इमोशनल क्या होता है, सोशल क्या होता है, और स्पिरिचुअल क्या होता है, ये सारा चीज आप पढ़ लेना, ठीक है। ये इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर हेल्थ एंड इलनेस, ये वाला भी पढ़ लेना, हेल्थ क्या होता है, इलनेस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस, ठीक है। कंसेप्ट क्या है उसका, और फैक्टर इन्फ्लुएंटिंग हेल्थ, यानी कि हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखें लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। यानी कि इंडिया के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसा है, ठीक है, किस लेवल पे है, तो ये सारा चीज आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर हॉस्पिटल के बारे में पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल कितना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने टाइप के होते हैं, प्राइवेट कितने टाइप के होते हैं, ये सारा चीज आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लेवल ऑफ हेल्थ केयर हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस, ठीक है। यानी कि हॉस्पिटल में पेशेंट का एडमिशन कैसे कराया जाता है, उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसको डिस्चार्ज कैसे करना होता है, उसके बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये था सेकंड यूनिट का। अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन, ठीक है। यानी कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ये पढ़ लेना, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नोसोकोमिनल इन्फेक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। और प्रिवेंशन, कैसे उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। फिर देखेंगे मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, यानी कि मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल और टेक्निक, ठीक है। प्रिंसिपल और टेक्निक पढ़ के ही जाना, एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम हैंड हाइजीन के बारे में देखेंगे, ये भी बहुत बार आता है, ठीक है। फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई क्या होता है, पीपीई के बारे में भी बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, उसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक, ठीक है। स्टेरलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। तो ये था आपका थर्ड यूनिट। अब हम देखेंगे फोर्थ यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें फोर्थ यूनिट में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो है टेम्परेचर, पल्स, यानी कि टीपीआर। टीपीआर में क्या क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है, पल्स, ठीक है, और रिस्पायरेशन, ठीक है, ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइटल साइंस के बारे में पढ़ लेना, बहुत बार आता है, ठीक है। एंड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी पढ़ के जाना, ठीक है। नॉर्मल रेंज एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, नॉर्मल रेंज क्या होता है, फिर मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। फिर हम देखेंगे हेल्थ असेसमेंट,
हिस्ट्री हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी कि हेल्थ असेसमेंट पेशेंट का कैसे किया जाता है, ठीक है। हिस्ट्री कैसे लिया जाता है, हिस्ट्री टेकिंग बार पढ़ लेना। फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन जो होता है उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। फिर पेन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, पेन स्केल देख लेना, पेन स्केल से भी बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। और असेसमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो भी देख लेना, ठीक है। ये था यूनिट 4। अब हम देखते हैं यूनिट 5 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 में आपका इंपॉर्टेंट है हाइजीन एंड पर्सनल केयर ऑफ पेशेंट, ठीक है। यानी कि जो पेशेंट होता है उसको हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, पर्सनल केयर कैसे देना है, ठीक है। बेड बाथ, ओरल केयर और हेयर केयर, क्या क्या, बेड बाथ, ठीक है, ओरल केयर और क्या है, हेयर केयर, ठीक है, हेयर केयर, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, बेड बाथ क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है। फिर ओरल केयर क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशनल नीड्स एंड फीडिंग मेथड, ठीक है। यानी कि पेशेंट का न्यूट्रिशनल नीड किस तरीके से होता है, फिर फीडिंग मेथड किस तरीके से, कैसे उसको खाना खिलाया जाता है, ठीक है। ओरल हो गया, एनजी ट्यूब हो गया और आईवी फ्लूइड, ठीक है। तीन टाइप से ओरल ओरल किस तरीके से होता है, फिर एनजी ट्यूब से कैसे होता है, जिसको राइल्स ट्यूब जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आईवी फ्लूइड कितने टाइप का होता है, उसको कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, ये सारा पढ़ लेना। ये सब मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे एलिमिनेशन पढ़ लेना, बॉवेल एंड ब्लैडर केयर, ठीक है। यानी कि क्या क्या, कैथेटराइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैथेटराइजेशन से एकदम क्वेश्चन आता ही है। फिर एनीमा क्या होता है, एनीमा का टाइप कितना होता है, वो सारा पढ़ लेना, ठीक है। फिर हम देखेंगे बेड पेन यूज, ठीक है, बेड पेन का यूज किस तरीके से होता है वो पढ़ लेना, वो भी आता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे पोजिशनिंग एंड बॉडी मैकेनिक्स, प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर, ठीक है। यानी कि पोजीशन पोजीशन के बारे में पढ़ लेना, कितने टाइप का पोजीशन होते हैं, ठीक है। बॉडी मैकेनिक्स क्या होता है वो भी पढ़ लेना। फिर पेशेंट को अगर बेड सोर होता है तो बेड सोर से कैसे बचाना है, क्या क्या पोजीशन चेंज करना है, सारा चीज पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये था 5th यूनिट। उसके बाद हम 6th यूनिट में हम देखेंगे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या क्या है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसमें 10 नंबर का होता है, 5 नंबर का भी पूछा जाता है, जैसे ओरल, आईवी, आईएम और सबक्यूटेनियस और टॉपिकल, ठीक है। कितना टाइप से होता है, ओरल, ठीक है। फिर इंट्रा वेनस होता है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर होता है, सबक्यूटेनियस होता है, टॉपिकल होता है, ठीक है। तो ये सारा पढ़ लेना, बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। डोजेज कैलकुलेशन, ठीक है, मतलब डोज का कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, किसी को मेडिसिन दे रहे हैं तो एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग, ये सारा चीज पढ़ लेना। फिर सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है वो पढ़ लेना, ठीक है। राइट्स ऑफ मेडिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यानी कि मेडिकेशन के कितने राइट होते हैं, 10 या 12 राइट होते हैं, वो सारा पढ़ लेना, ठीक है। फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है वो पढ़ लेना, ठीक है। अब हम यूनिट 7 में देखेंगे नर्सिंग प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये यूनिट 7 है, इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे वाउंड ड्रेसिंग एंड वाउंड केयर प्रिंसिपल, ठीक है, क्या क्या, वाउंड ड्रेसिंग कैसे होता है, ठीक है, वाउंड केयर कैसे होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, वो सारा पढ़ लेना, ठीक है। प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ठीक है। और ऑपरेटिव केयर में क्या क्या पढ़ना है, प्री और पोस्ट, ठीक है, ये पढ़ लेना, ठीक है। सीपीआर के बारे में पढ़ लेना है, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन जो होता है, स्टेप्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है, ये कैसे दिया जाता है, ठीक है, और गाइडलाइन क्या क्या है इसको देने के लिए, रूल रेगुलेशन सब पढ़ लेना, ठीक है। बेड मेकिंग पढ़ लेना, टाइप्स एंड टेक्निक्स, बेड मेकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के अंदर, बेड मेकिंग को बहुत ही ज्यादा की पॉइंट से देखा जाता है, ठीक है। तो बेड मेकिंग क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, कैसे किया जाता है, टेक्निक एंड प्रोसेस पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कम्युनिकेशन एंड पेशेंट एजुकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, थेरोपेटिक कम्युनिकेशन इन नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग के अंदर थेरोपेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है वो पढ़ लेना, ठीक है। फिर देखेंगे नर्स पेशेंट रिलेशनशिप यानी कि एनपीआर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। फेजेस एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। और फिर हम देखेंगे पेशेंट एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन, ठीक है, पेशेंट को किस तरीके से एजुकेट किया जाता है, हेल्थ प्रमोशन क्या होता है वो सारा पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। फिर हम लास्ट में देखेंगे पैलिएटिव एंड हॉस्पिक्स केयर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ठीक है। पैलिएटिव केयर क्या होता है, हॉस्पिटल केयर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रैक्टिस क्या होता है, ये सारा टॉपिक जो है एकदम बहुत बार पूछा जाता है, और इससे इतना अगर पढ़ के आप चल गया ना तो एकदम भर भर के आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो मैं आपको बता दिया हूँ। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो ऐसी नर्सिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी पास हो जाए और आपके फ्रेंड भी पास हो जाए, ठीक है।
तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।